नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। शनिवार तक 275 शव किए जा चुके हैं बरामद। फिलहाल शवों की पहचान और डीएनए जांच की प्रक्रिया जारी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी हुई गठित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर पर हुआ हादसा। अहमदाबाद विमान हादसे में केबिन क्रू मनीषा की गई जान। पटना के कॉलेज में नम हुई साथियों की आंखें। कॉलेज में लोक शोक सभा का आयोजन, जिसमें प्रिंसिपल फादर मार्टिन पोरिस और कॉलेज के स्टाफ और छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अस्पताल के बाहर दिखा दर्द भरा मंजर। अपनों के शवों के इंतजार में अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आए लोग। डीएनए जांच के बाद परिजनों को शवों के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। दुख दर्द झेल रहे परिजनों को जताया अपना गुस्सा। विमान हादसे की जारी है जांच। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, पायलट ने भेजा था इमरजेंसी सिग्नल। 3 महीने में आएगी एयर इंडिया हादसे की जांच रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच तेज हुआ संघर्ष। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर किया हमला, जिसमें 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडर की मौत। इजराइल के हमले में ईरान में मारे गए 78 लोग, 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल ने हमले में ईरान के मुख्य परमाणु संयंत्र के ऊपरी हिस्से को कर दिया नष्ट। इजराइल के हमले का ईरान ने भी दिया करारा जवाब। इजराइल के कई इलाकों में दागी 100 से अधिक मिसाइलों की बारिश से सहमी दुनिया। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने किया बड़ा दावा। कहा, इजराइल के आधुनिक F-35 विमान को किया ढेर। महिला पायलट को भी किया गया है गिरफ्तार। हालांकि इजराइल ने दावे को किया खारिज। युद्ध की आहट के बीच इजराइल में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। एयर इंडिया ने भी यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा, वैकल्पिक रूटों से संचालित की जा रही है लंबी दूरी की उड़ानें। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर के 167 कर्मचारियों को नौकरी से किया गया बर्खास्त। निकाले गए कर्मचारियों में 114 मुस्लिम भी हैं शामिल। अनुशासन का पालन नहीं करने के चलते हुई कार्रवाई। मुंबई वाहन चालकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वाहनों के लिए खोला गया विक्रोली रेलवे स्टेशन के पास का फ्लाईओवर। मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में जाना होगा आसान। मुंबई के कोस्टल रोड के अंडरग्राउंड टनल में बारिश के कारण फिसल गई कार। हादसे की तस्वीर भी आई सामने। मुंबई सेंट्रल आरटीओ के टैक्सी स्क्वाड ने की मदद। गाड़ी के एयरबैग खुलने और सीट बेल्ट पहनने के चलते बची ड्राइवर की जान। आर्थिक राजधानी मुंबई और नवी मुंबई में बनेगा भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल हब। पहल के तहत 5 प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा आशय पत्र। मुंबई और नवी मुंबई में कैंपस बनाने के लिए आमंत्रित किए गए 5 विश्वविद्यालयों में एबरडीन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन है शामिल। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। शिवसेना यूबीटी सांसद ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकार ने गंभीरता से लेना कर दिया है बंद। ऑनलाइन ठगी को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने की बड़ी कार्रवाई। पिछले 6 सालों में मिली शिकायतों के आधार पर 700 करोड़ रुपए की ठगी को रोका। 2019 से साल 2025 के बीच नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और 1945 पर मिली लाखों शिकायतों के आधार पर ट्रैक कर फ्रीज की गई रकम। हजारों लोगों को मिलेगी राहत। महाराष्ट्र में बारिश का हाई अलर्ट। पुणे, ठाणे और सतारा समेत 6 जिलों में होगी जोरदार बरसात। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा और ठाणे जिलों में भारी बारिश की दी है चेतावनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का आज जन्मदिन। महाराष्ट्र के कई जिलों में समर्थकों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। राज्य में 102 नए केस आए सामने, जिसके बाद 1914 पर पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे समेत देश के 10 ठिकानों पर की छापेमारी। कल्याण से एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में होटलों के लिए जारी हुआ आदेश। अलग अलग बनाए वेज और नॉन वेज खाना, नहीं तो होगी कार्रवाई। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है निर्देश। मुंबई के कमाटीपुरा को विकसित करने की परियोजना को आखिरकार मिली मंजूरी, जिसके बाद डेवलपमेंट का रास्ता हुआ साफ। किराए के मकान में रह रहे करीब 8000 लोगों का किया जाएगा पुनर्वास।
रविवार को मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को हो सकती है परेशानी। दरअसल मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर होगा मेगा ब्लॉक। पश्चिम रेलवे लाइन पर सांता क्रूज से गोरागांव, मध्य रेलवे पर सीएसटी से विद्या विहार और हर्बल रेलवे लाइन पर वाशी से पनवेल के बीच लिया जाएगा मेगा ब्लॉक। किसानों और दिव्यांगों की विविध मांगों को लेकर मोचरी स्थित राष्ट्र संत टुकडोजी महाराज की समाधि के समीप चल रहा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू का अन्न त्याग अनशन हुआ खत्म। सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद बच्चू कडू ने 2 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की भूख हड़ताल। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पर देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।